और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है ना, ये मुझे करने हैं। इसके अलावा हो जाए तो अच्छी बात है, पर ये तो करने हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करता हूँ। कर लूँ 9 से स्टार्ट, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को। नो सर। चलो, और आप लोग थोड़ा रेस्पॉन्ड करते रहना कल की तरह, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको करें और आपको समझ में आ रहा है ये भी मुझे पता चलता रहे। ऐसा, तो इसमें कोई बता सकता है यहाँ पर फॉर्म क्या है? कैसे कर सकते हैं, अप्रोच कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का सोच करके? पहले ये बताओ, एलएचएस से अप्रोच करें या आरएचएस से अप्रोच करें? पहले तो ये बताओ, एलएचएस या आरएचएस? सर आरएचएस। आरएचएस, चलो ठीक है, तो पहले तो आरएचएस लिख लिया आपने, है ना। तो पहली बाधा खत्म, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये लिख लिया आपने। अब बताओ इसके बाद क्या समझ में आ रहा है आपको, अब क्या करना चाहिए? सर tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं ये। ठीक है, देखो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 ऑफ tan इनवर्स एक्स। याद है भाई? याद है सबको? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ये याद है सभी को? सॉरी नेट चला गया था। चलो अभी दिख रहा है सभी को स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो अब देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 tan इनवर्स होता है। याद है ना सभी को, या भूल गए? ठीक है, यस। अब यहाँ पर देखो क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, पर होना क्या चाहिए था, स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर लाना पड़ेगा। अगर x स्क्वायर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम x को क्या लिख सकते थे, tan x या tan थीटा लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो इसीलिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये बताओ समझ में आ गया ये? यस। तो यहाँ से आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू रूट x, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। ये कहानी पकड़ में आ गई आपको कि क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की जगह स्क्वायर का फॉर्म चाहिए। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स को सीधे tan x लिखते या tan थीटा लिखते, पर यहाँ पर x है तो फिर x को हमें tan स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा, ताकि ये सॉल्व होकर के इस तरह के फॉर्म में आ जाए। अब ये सिंपल हो गया, तो देयरफॉर ये RHS हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद है किसी को? cos 2 थीटा। वेरी गुड, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 थीटा, 2 कैंसिल, ये हो गया आपका थीटा, और थीटा क्या था, tan इनवर्स x। ऐसे कुछ यही चाहिए था। ये क्या हो गया, रूट। इसको एक बार चाहो तो आप फिर से देखें, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, लेकिन हमारे को फॉर्म क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में हमें जानकारी है कि ये 2 tan इनवर्स x होता है ना, हमें इसी के बारे में पता है। या फिर इसको हम समहाउ cos इनवर्स 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते थे, हमें यही पता है। तो हमें क्या किया,
एक्स को तो एक्स स्क्वायर लिख नहीं सकते, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया इस तरह से कि स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो एक्स को tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा लिखते ही ये ऐसा आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा होता है। वहां से ये सॉल्व होकर के थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स रूट एक्स। तो बताओ आप, ठीक है, ये समझ में आ गया ना अच्छे से, क्या डाउट है? ठीक है, मान के चलूं कि समझ में आ गया, बोलो जल्दी। आप लोग नहीं बोल रहे हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या कर सकते हैं। चलो ये बताओ, इसको कैसे करेंगे? इसको देखो और बताओ, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट LHS इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ये प्रूफ करके लाना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ मुझे। सर ऊपर नीचे √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर। मतलब आप कहना चाहते हो कि इसको रेशनलाइज करें, ऐसा कह रहे हो क्या? यस। ठीक है, देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है, बताओ। यस सर। चलो, तो देखो कॉट इनवर्स तो चलो सिंपल सी चीज है, जो भी काम है वो इसी के साथ करना है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, अंदर वाला सिंप्लीफाई होकर के अगर कॉट एक्स बाई टू आ गया, तब ये सीधा एक्स बाई टू आ जाएगा। यानी जो भी आर्ग्यूमेंट में दे रखा है उससे हमें कॉट एक्स बाई टू लाना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। ऐसे लिखा 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका एक तरीका आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या कि रेशनलाइज कर दो, पढ़ा है ना, याद है? ऊपर नीचे यस सर। है ना, जो भी नीचे वाला है उसके उल्टे साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर हम वो नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे बताता हूँ। हमने देखा क्या तरीका है कि रूट से हटाने का, तो हमें पता चला हाँ 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू। चलो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं साइन की जगह एस और कॉस की जगह सी लिख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे, इसीलिए बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। ये सही है क्या, बताओ? ये सही लिखा है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखा गया। चलो अलग अलग करके सॉल्व कर दिया, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा यस। अंडर रूट। तो ये अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू। ये ऐसा आ गया, यहाँ तक ठीक है? यस क्या सर। है ना, ये है क्या, ये हमने सॉल्व किया है इसको अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को। सर उसकी वैल्यू लाए हैं। हाँ, किसकी वैल्यू है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमने सॉल्व करके ले आया ऐसा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक ठीक है ना, बताओ। यस। अच्छा, असली खेल अब होगा, असली खेल अब होगा। मतलब क्या है, ऐसे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको बताओ कैसे लिखूं।
इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। So sin square x by 2 plus cos square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2. साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। सभी अग्री कर रहे हो कि ये सही है? सभी अग्री कर रहे हैं कि ऐसे ही लिखा जाएगा? बताओ बताओ भाई, सही किया या गलत किया, जल्दी बताओ। बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? तो जल्दी बोलो, ये सही किया या गलत किया? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये सही है या गलत है? बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ कि उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। सर हाँ बोलो। सर सही है, सही लग रहा है। तो इसको बोलने में इतना समय क्यों लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर इतने लोग हैं। सर मुझे थोड़ा डाउट था सर, बट इसलिए मैं लास्ट में बता। बाकी जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं समझ में आया क्या किया? बाकी जो लोग हो, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया क्या किया गया यहाँ पर? बताओ बताओ भाई जल्दी, इतना टाइम थोड़ी है अपने समझ पास। में आया। तो इसके लिए क्या एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि बताओ सही है गलत है? हाँ? जब आप क्लास में, सब मैटर ऑफ बेसिक कॉमन सेंस कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको इतनी बार कहने के बाद भी जस्ट मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ, और कुछ नहीं, अपना टाइम बस वेस्ट करो। क्योंकि मुझे तो आज ये कंप्लीट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आई डोंट केयर, मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो, ठीक है? अगर सीखना है तो यस नो बोलो जल्दी से, ताकि मैं आगे सिखाऊं। नहीं तो फिर मुझे तो इसको आज कंप्लीट करना है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ठीक है? इसको ऐसे लिखा, ये बताओ ये सही है या गलत है? Yes, sir. यस सर, सही है सर। तो इसको आगे कैसे लिखूं, इसका अगला स्टेप बताओ। Sin x by 2 minus cos x by 2. साइन एक्स बाई टू माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू। अच्छा, एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता था क्या? इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था क्या? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऐसे भी लिखा जा सकता था क्या? बताओ। इसी स्टेप को ऐसे भी लिखा जा सकता था या नहीं लिखा जा सकता था, ये बताओ। यस सर, लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर ऐसे लिखा जाता तो अगला स्टेप क्या होता? cos x by 2 minus sin x by 2। कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब दोनों बराबर होते हैं क्या? ये वाले और ये वाले बराबर होते हैं क्या? साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बराबर होते हैं क्या? नो सर। ये बराबर नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। तो दोनों में से कौन सा सही है ये कैसे पता चलेगा?
मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया है और इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ा समझ में आए, कुछ सीखो। उसके लिए थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो, ऐसे बैठे रहोगे मूर्खों की तरह तो मैं एक किताब की तरह लिख दूंगा, सॉल्यूशन आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे कि क्या क्या है। इसीलिए पूछो, सीखना चाहते हो मैथ्स, खासकर कैलकुलस को जितना पूछ सकते हो पूछो। ये समझ में आ रही है यस बात कि सर, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमें कैसे पता कि हमें क्या लेना है? यस सर, हमें कैसे पता हमें क्या लेना है? हमें सिर्फ इतना पता है कि रूट के अंदर जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपको रेमेडियल क्लासेस में बताया गया था जब मैंने डोमेन निकालना सिखाया था। अंडर रूट के अंदर कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आया? क्योंकि इस पूरे चैप्टर का नाम है रियल फंक्शन। फंक्शन हम बोलते हैं, लेकिन पूरा जो कैलकुलस है वो बेस्ड क्या है, रियल फंक्शन पर बेस्ड है। हम इमेजिनरी फंक्शन नहीं पढ़ते, ठीक है? तो अंडर रूट में जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ये बात समझ में आती है? यस। तो ये Yes, हमें sir. कैसे पता है? तो अब ऊपर जाओ, अब क्वेश्चन के पास जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है? x बिलोंग्स टू 0 टू π/4। 0 से 45 डिग्री की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ भी लिख दिया गया है। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में साइन को बनाओ। साइन कुछ ऐसा बनेगा, 45 डिग्री कहीं यहाँ पर आएगा, π/4। और कोसाइन की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, π/2 है ये है 0। ये कॉस है और ये है साइन। तो 0 से π/4 के बीच में कौन ऊपर है, साइन या कॉस? बताओ, 0 से π/4 में कौन बड़ा है, कॉस है बड़ा या साइन बड़ा है? कॉस। तो इसको आप लिखेंगे सिंस फ्रॉम 0 to π/4 cos is greater than sin। अब दिस implies जो आपका है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ x/2 माइनस ऑफ साइन x/2। ये समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस x/2 लिख दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज मुझे दिखानी थी आपको। ये बात समझ में आ गई? अच्छे से बताओ, डाउट है तो जल्दी पूछो, थोड़ा जल्दी यस। रिस्पॉन्ड करो प्लीज। हाँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। समझ में आया? तो यस। ये भी अगर समझ में आया तो अगर मैं x की जगह यहाँ पर ऐसा लिखता है, x बिलोंग्स टू 0, 0 की जगह x की जगह अगर मैंने π/4 से लेकर के π/2 लिख दिया होता तो सारा का सारा आंसर ही आपका गलत आ जाता। गलत मतलब अलग आ जाता। तब आपकी वैल्यू आती sin x/2 माइनस cos x/2। समझ में आया? उस केस में अगर ये π/4 से π/2 होता, अगर x की वैल्यू होती, तब इसकी वैल्यू sin x/2 माइनस cos x/2 होती। ये बात समझ रहे हो आप? क्योंकि π/4 से π/2 के बीच में साइन जो होता है वो cos के ऊपर होता है, तब वो पॉजिटिव होता अंदर हो। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? आ गई? बताओ। Yes, sir. इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए प्लीज थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो मैं सिलेबस तो आपकी गाड़ी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तक लगाने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बहुत ही फास्ट पढ़ा दूंगा, एंड आई एम नोन फॉर दैट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखो, है ना? और सीखने के लिए आपको थोड़ा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वरना म्यूट बन के बैठे रहोगे तो बेवकूफ ही रहोगे। वरना अगर इस क्वेश्चन में आपको कभी नहीं पता चलता, चुपचाप किसी ने π/4 की 0 से π/4 की जगह π/4 से π/2 लिख दिया होता, आप सेम चीज करके आ जाते, आपका आंसर पूरी तरह से गलत होता। ठीक है, इसलिए समझो।
उसको सॉल्व करने के बाद ये ऐसा कुछ आएगा, ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगा cot इनवर्स sin x by 2 sin x by 2 कैंसिल, नीचे cos x by 2 cos x by 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, cos x by 2 by sin x by 2। ये फर्दर हो जाता cot इनवर्स cot of Cot x x by by 2. 2 और ये फर्दर आपको मिल जाएगा x by 2 आंसर। ठीक है, समझ में आया? सर लेंदी था क्वेश्चन। लेंदी था नहीं, मैंने लेंदी करके बनाया आपको सॉल्व करने के लिए, आपको थोड़ी ना एग्जाम में दिखाना है ये सारी चीजें। सर रेशनलाइज करके और इजी हो जाता ना। नहीं, रेशनलाइज करके इजी नहीं होता, रेशनलाइज करो उसमें तुमको 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता और 2 अंडर रूट को एक साथ लेना पड़ता। अगर आपने पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो रूट ए को इंटू रूट बी को मैं रूट ऑफ ए बी तभी लिख सकता हूँ जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा, अगर ये नहीं पता है तो आपका जो वैल्यू आएगा वो गलत आएगा क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? हम रेशनलाइज करके किए सही है। रेशनलाइज करके इसलिए सही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, एक्स का वैल्यू वही दे रखा है ना, एक्स का वैल्यू वही दे रखा है, इसीलिए पॉजिटिव आएगी वो। लेकिन अगर इसको वो चेंज कर देता तो तुम्हारा वैल्यू गलत आ जाता। ठीक है, इसीलिए मैंने रेशनलाइज करके नहीं किया ताकि तुम इसको समझो पहले, है ना। समझने का मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह ये लिख दूं, अगर x की जगह ऐसा लिख देता और x by 2 लाना होता, आर्ग्यूमेंट सेम रखता, तो बताओ इसकी जगह क्या लिखना पड़ता मुझे, बता सकते हो? कि अगर मैं सिर्फ x की वैल्यू 0 से π/4 की जगह π/4 से π/2 कर दूं, बाकी क्वेश्चन सेम रखूं, x by 2 लाना है, अंदर में जो आर्ग्यूमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है, तो बाहर में मुझे क्या चेंज करना पड़ता, बता सकते हो? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। बाहर में फिर tan इनवर्स लिखना पड़ता, क्यों? क्योंकि नीचे में ये उल्टा हो रहा है, नीचे में ये उल्टा हो जाता है, ये आ जाता है। फिर यहाँ पर जो आपके जो ऊपर में साइन वाले कैंसिल हो रहे हैं, नीचे में कॉस वाले कैंसिल हो रहे हैं, उल्टे हो जाते हैं। ऊपर में आपका कॉस कैंसिल होता है, नीचे में साइन कैंसिल होता है, ये फाइनली cos x by 2 बाई sin x by 2 की जगह उल्टा आता है, tan x by 2 आ जाता है। तो बाहर में tan इनवर्स रखना पड़ता ताकि x by 2 आंसर है। ठीक है, इसको रेशनलाइज करके किया जा सकता है, लेकिन मैंने जानबूझ करके नहीं किया, इस बात को समझाने के लिए। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए कि आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर अंडर रूट अगर आ गया तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दो वैल्यू निकल सकती हैं अंडर रूट ए स्क्वायर के, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए लिखोगे या, चलो ए स्क्वायर तो नहीं बोला, अगर ऐसा कुछ आ गया आपके सामने कभी भी ए प्लस या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया अंडर रूट, इसको आप ए माइनस बी लिखेंगे या ए प्लस बी लिखेंगे, या सॉरी बी माइनस ए लिखेंगे, दोनों ही सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि ए माइनस बी पॉजिटिव होगी या बी माइनस ए पॉजिटिव होगा, वो यहाँ से पता चला, इसलिए आपको ये सब करके दिखाया गया। ठीक है, समझ में आई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है, बताओ? नो सर। चलो फिर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं 11th एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, 11th क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है। x को आपको ये बताया गया था 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आपको एक साथ दिखे तो क्या करना है, x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स एक साथ, तो x को आप क्या लिखोगे, cos 2 थीटा। इससे क्या होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये आपको पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, पढ़ा होगा ना आपने ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होती है, 1 माइनस cos 2 थीटा, बताओ। 1 प्लस cos 2 थीटा किसको बोलते हैं, 2 cos 2 थीटा, ऐसा आ जाएगा।
और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, यानी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आप x की जगह cos 2 थीटा रखोगे, ये अपने आप ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सर बोलो सर बोलो बोलो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, शायद आए। मैं क्वेश्चन नंबर 16 को अब लूंगा, जैसा मैंने कहा था। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 आपको? यस। ये वाला क्वेश्चन बनाया था किसी ने अभी तक या नहीं बनाया? नो सर। चलो ये थोड़ा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको जरूर सॉल्व करना चाहूंगा। ये कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ये 2 साइन इनवर्स की जगह केवल ऐसा होता इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता, तो इसको हम ऐसे लिख करके सॉल्व करते हैं। यानी अगर दो तरफ साइन इनवर्स या दो तरफ कॉस इनवर्स आ जाए और एक तरफ कोई वैल्यू आ जाए, तो उसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ऐसे इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ऐसा होता, तो फिर आप दोनों तरफ साइन लोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये अल्फा बीटा करके सॉल्व कर लोगे एक्सपेंड करके, तो ये अपने आप आपको आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दोनों तरफ ये मतलब साइन इनवर्स और ये भी साइन इनवर्स होता और इधर पाई बाई 2 होता, तो अगर एक वैल्यू है तो उसको भी सेम एंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, -2 साइन इनवर्स एक्स, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन नीचे लिखा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमने ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको यही रहने दिया, इसके साथ हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसको यही रहने दिया और दूसरे को दूसरी तरफ ले गए। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्या होता है बताओ? cos इनवर्स x। ये cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, सॉरी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो ये जो 2 है ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पर cos इनवर्स आ चुका है, तो इससे cos से ऋण होने के लिए, cos से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ cos ले लिया, टेक cos ऑन बोथ साइड्स। क्यों लिया ऐसा, ताकि यहाँ पर तो एटलीस्ट cos या cos इनवर्स जो है वो खत्म हो जाए, सिंपल 1 माइनस एक्स, यानी सिंपल एक क्लीन सा एक्सप्रेशन आ जाए। तो हमको क्या मिल जाएगा, cos ऑफ माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बताओ यही होगा ना, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और यस। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये किसके फॉर्म में है, इसको अगर मैं अल्फा मान लूं तो ये क्या है, cos 2 अल्फा के फॉर्म में है। ठीक है, तो cos 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ क्या, बताओ ये होता है क्या, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और हमने अल्फा Yes, किसको sir. माना है, हमने माना है साइन इनवर्स अल्फा को, हमने क्या माना है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है,
अल्फा अल्फा माना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो cos 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक बताओ। cos 2 अल्फा क्या है आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है x। तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो cos 2 अल्फा क्या हो गया, 1 माइनस 2 x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 माइनस x है ये। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो 2 हटा दो तो बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x कॉमन लिया, x माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आया, x इज इक्वल टू 0 और हाफ, ऐसा आया। बताओ ठीक है ये, Yes. यस सर। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सर एक बार स्क्रीन ऊपर दिखा दीजिए। देखो यहाँ तक ठीक था, ये स्टेप तक यस सर। है ना। तो साइन इनवर्स cos x को, 2 अल्फा से touch है ना, देखो हमने यही बताया था कि जब भी साइन इनवर्स x cos किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर ITF आ जाए, तो ITF को अल्फा या बीटा एंगल मान लो, ऐसा एंगल मान लो। तो हमने साइन इनवर्स x को अल्फा मान लिया, तो ये क्या बन गया, तो cos 2 अल्फा। और cos 2 अल्फा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, हमको पता है। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पर x हो रही है, इस पे ही तो आपने माना है अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपको x पता है, इसको यहाँ पर रखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, और ये इक्वल टू 1 माइनस एक्स है ऑलरेडी। ठीक है, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, उसको सॉल्व करके मैं ये लाया। लेकिन एक चीज याद रखो, इन ITF इक्वेशंस जब भी आपको इक्वेशंस आ जाए ITF में, ऑलवेज वेरीफाई बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। ITF में जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम बैक सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वैल्यू गलत आ गया। तो 0 और हाफ दोनों को यहाँ पर रख के चेक करोगे आप, तो आप देखोगे हाफ अगर रखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, -2। चेक करके देखो एक बार, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये दे रखा है। जब इसकी वैल्यू हाफ रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ, -2 साइन इनवर्स हाफ। अब ये नेगेटिव वैल्यू कभी भी π/2 के बराबर नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, -2 इंटू समथिंग, ये कभी π/2 नहीं आएगा, यानी हाफ इज नॉट अ सॉल्यूशन। 0 रख के देखो तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स 0। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, यानी कि 0 इसका सॉल्यूशन है। तो फिर इसका एक ही आंसर है, x इज इक्वल टू 0। समझ में आया।